Hello student, now we are going to teach about terms internal resistance of a cell, EMF of a cell and terminal potential difference. So what is internal resistance? The resistance offered by the electrolyte of a cell to the flow of current is called internal resistance. जिस तरह से कंडक्टर करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है, उसी तरह से जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्यूशन भरा होता है सेल में, वो भी करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है। उस रेजिस्टेंस को हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? ये फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1, ये जो है, जो सेल के इलेक्ट्रोड होते हैं उनके सेपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उनके जो बिटवीन की डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनका सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोड का, दोनों इलेक्ट्रोड का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना कम सेपरेशन होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। नंबर 2, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिप इन सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसमें जो इलेक्ट्रोड डिप होते हैं उनके डिपिंग एरिया पे डिपेंड करता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इलेक्ट्रोड का ज़्यादा एरिया डिप है उसमें सॉल्यूशन में, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, और कम एरिया डिप है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। नंबर 3, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर। ये जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है सेल में, उसके कंसंट्रेशन की नेचर पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब हम आपको बताते हैं ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ जो होता है सेल का, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन ओपन सर्किट। जब सेल से कोई करंट ड्रा नहीं होता है तो सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम उसका ईएमएफ कहते हैं, जब हम सेल से कोई करंट ड्रा नहीं करते हैं। जैसे हमने सर्किट बनाया है, अब इसमें ये ओपन की है और ये इसमें वोल्ट मीटर लगा दिया, तो अब ये जो मीज़र करेगा इसका वोल्ट मीटर, जब इससे कोई करंट ड्रा नहीं हो रहा है क्योंकि सर्किट ओपन है, तो इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल का, वही इसका ईएमएफ कहलाता है। The potential difference between the electrode of a cell in open circuit when no current is drawn from the cell is called EMF of the cell. अब इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सेल का? जब हम सेल से करंट ड्रा कर रहे होते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड के बिटवीन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। The potential difference between the two electrode of a cell in closed circuit is called terminal potential difference. Closed circuit का मतलब है जब उससे करंट ड्रा हो रहा होता है, तो उसके जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो उसके इलेक्ट्रोडों के बिटवीन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इन क्लोज सर्किट।